बात अब जम्मू कश्मीर के, जहां पर बडगाम के माझामा में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने दो प्रवासी मजदूरों पर फायरिंग की। फायरिंग में दोनों प्रवासी मजदूर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत अभी सामान्य बताई जा रही है। घायल मजदूरों के नाम मोहम्मद उस्मान और सुफियान है, जो कि यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे और दोनों घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तेजी के साथ सर्च ऑपरेशन है चलाया जा रहा। बता दें कि जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, इन मजदूरों को टारगेट किया गया है। वो जो पूरा इलाका है, वहां पर चारों तरफ घर हैं और घर जिस तरीके से चारों तरफ हैं, ऐसे में सर्च ऑपरेशन चलाने में भी कुछ दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है, लेकिन बहुत जल्द इन आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा। और अब बडगाम से हमारे सहयोगी आशिक मीर की एक खास रिपोर्ट देखिए। लगातार कश्मीर घाटी में बैक टू बैक टेरर अटैक्स हो रहे हैं और इस समय जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये बडगाम का माझामा का वो इलाका है जहां पर आतंकियों ने दो गैर रियासती मजदूरों को कल शाम गोलियां चलाकर उन्हें जख्मी कर दिया। और मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जेजेएम यानी जल जीवन मिशन के तहत एक स्कीम बनाई गई थी आसपास के इलाकों के लिए, और इसी पर जो है पाइप्स बिछाई जा रही थी, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह ये बड़ी बड़ी पाइप्स जो है लगाने का काम ये गैर रियासती मजदूर कर रहे थे, जिन्हें आतंकियों ने इस इलाके में गोलियां चलाकर जख्मी कर दिया। हालांकि उनकी हालत जो है फिलहाल स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन लगातार जो है जम्मू कश्मीर में इस तरह आतंकी हमले हो रहे हैं और इन आतंकी घटनाओं को लेकर सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस पूरे इलाके की आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि कल शाम को रात के अंधेरे में ये हमला जो है किया गया है माझामा के इसी इलाके में। और शाम को ये मजदूर जो है इसी स्कीम के तहत यहाँ पर पाइप बिछाने का काम कर रहे थे, जो पाइप्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहीं पर जो है एक वाटर सप्लाई स्कीम बनाई जा रही थी, जिस पर ये आतंकियों ने जो है हमला कर दिया। और इससे पहले भी अगर हम देखें कि गांदरबल के गगनगीर में भी एक टनल पर जो है काम चल रहा था, यानी स्थानीय लोगों की राहत के लिए ये टनल बनाई जा रही थी, जहां पर आतंकियों ने है जो है कार्रवाई करके, यानी एक टेरर अटैक करके 7 लोगों को जो है वहां पर शहीद कर डाला। और उसके बाद लगातार जो है बैक टू बैक टेरर अटैक्स किए जा रहे हैं। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो पाइप्स है जिन पाइप्स को बिछाने का काम जो है यहाँ पर गैर रियासती मजदूर कर रहे थे। और यहीं पर स्थानीय लोगों के लिए ये वाटर सप्लाई स्कीम बन रही थी, क्योंकि इस इलाके में जो है पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से लोग जो है परेशान रहते थे, जिसकी वजह से अब सरकार ने जो है इन लोगों के लिए जो है यहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की थी। लेकिन आसपास के इलाके के लोगों की तरफ से हमेशा से ये मांग रही थी कि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से एक वाटर सप्लाई स्कीम बनाई जा रही थी। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में जो है सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि कल शाम देर गए जो है आतंकियों ने इस पूरे इलाके में जो है दहशत मचा दी। और आसपास के इलाके के लोग जब फायरिंग की आवाज़ें सुन रहे थे, तो वो घरों में ही महसूर होकर रह गए। उसके बाद जो है फिलहाल यहाँ पर कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और ये भी पता चल रहा है कि आतंकियों की तादाद जो है 2 से 3 थी, जिन आतंकियों ने जो ये कल की वारदात को अंजाम दिया है। यानी लगातार जिस हिसाब से टेरर इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, खासतौर पर कश्मीर घाटी में, जिस हिसाब से अब नई सरकार का गठन हुआ तब से लेकर अब तक कई सारे ऐसे आतंकी घटनाएं जो है देखने को मिली है, जहां पर कई सारे लोगों की जो है जानें भी चली गई। हाल ही दिनों हमने देखा कि गुलमर्ग के बूटा पथरी इलाके में भी इसी तरह आतंकियों ने सेना के एक वाहन पर फायरिंग की, और उस फायरिंग में भी दो सेना के जवान और साथ ही साथ दो मजदूर भी जो है शहीद हुए। और लगातार इस तरह नॉन लोकल्स पर टारगेट करने का सिलसिला जो है फिर एक बार जम्मू कश्मीर में चल रहा है। और कल शाम को भी इसी तरह इसी जगह पर, बिल्कुल ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर जेजेएम यानी जल जीवन मिशन के तहत एक वाटर सप्लाई स्कीम पर जो है काम चल रहा था, जहां पर गैर रियासती मजदूर जो है इसी जगह पर जो है काम कर रहे थे। और इस दौरान जो है उन पर फायरिंग की गई, और फायरिंग में उन्हें जो है जख्म लगे हैं, गोलियां लगी है। फिलहाल उन्हें जो है श्रीनगर के हॉस्पिटल में जो है भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जब
इस तरह के टेरर इंसिडेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो सुरक्षा और सेना की तरफ से इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए माजामा बडगाम से मैं आशिक मीर।